श्री राम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुम् तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर बिमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाव
गवऊं सिया राम के, श्री हनुमत हो साय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माता, श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा और अकारण करुणा के कारण हम लोग भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम,
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज। भगति करत बिनु यतन प्रयासा भगति करत भगति करत संस्कृति संस्कृति मूल अविद्या अविद्यानासा भगति करत श्रुति मूल अविद्यानासा भगति करत भगति करत भगति
करत भगति करत भगति करत। कभी कभी लगता है कि ये 2 अक्षर के नाम से क्या होगा। यह दुनिया ही 2 पर टिकी है। लोग कहते हैं जीवन 2 दिन का, तो 2 दिन का जीवन क्या अर्थ? इसमें तो कई बरस बीतते हैं, फिर ये 2 दिन का कैसे? इसलिए शायद 2 दिन का है कि 1 दिन जन्म का, 1 दिन मृत्यु का, और इसके बीच में जितना समय है उसी का नाम जीवन है। जीवन 2 दिन का। अच्छा, जीवन 2 दिन का है और ये दुनिया 2 पर टिकी है। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, अच्छा बुरा, जड़ चेतन, गुण दोष। एक संत कह रहे थे कि 2 पर ये इसकी नींव टिकी, इसलिए इसका नाम दुनिया, और 1 पर टिकी होती तो एकनिया होता, इसका नाम दुनिया क्यों होता? दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी सुजीवन माहुर बीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रम नासा, मरु मारो महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। है ना, सब 2 ही 2 है। अच्छा, और एक अद्भुत बात है, ब्रह्मांड की बात जाने दो, अगर अपवाद छोड़ दिए जाएं तो हमारे पिंड में इस शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब 2 ही 2 अक्षर वाले हैं। आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पांव 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, है ना, दांत 2 अक्षर, आंत 2 अक्षर, खाल 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर। अरे दाढ़ी और मूछ भी 2-2 ही अक्षर वाले हैं। 2 अक्षर। दिल 2 अक्षर, सिर 2 अक्षर। अच्छा, जब भी बिगड़ते हैं ये 2 ही 2 अक्षर वाले बिगड़ते हैं। कोई कहता हमारा पेट ठीक नहीं है, कोई कहता पीठ में दर्द है, कोई कहता बस पांव से बेकार हो गए, किसी ने कहा हमारे हाथ में पता नहीं क्या हो गया है, किसी का नाक खराब, किसी का कान खराब, किसी की आंख खराब। और ये सब तो फिर भी चले जाएं, चल भी जाएं, लेकिन किसी का दिल खराब, वो भी 2 अक्षर वाला। मन दिल वो खराब हो जाए तो कैसे चले? तो ये 2-2 अक्षर वाले ही बिगड़ते हैं। सिर बिगड़ गया तो 2 अक्षर के जब जब बिगड़े तो इनको सुधारने के लिए ही 2 ही अक्षर है। रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, 2 अक्षर पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ 2 अक्षर के राम नाम से, 2 अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। रे मन 2 अक्षर पढ़, इसीलिए 2 अक्षर। मंत्र जाप मम
दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ऐसी महिमा इस नाम की, भगवान भी इसकी महिमा वर्णन करने में अपने को असमर्थ बताते हैं। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए सोते जागते उठते बैठते जितना बन जाए बस बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। हाँ आते भी, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम 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 राम। यह भगवान नाम की महिमा है। अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है। भगवान को प्राप्त करने की यात्रा मंत्र से ही होती है, और मंत्र का अर्थ है मनात् त्रायते इति मंत्रः। जो मन को वासना के बंधन से मुक्त कर दे उसका नाम मंत्र है। ध्रुव जी गए तो नारद जी ने मंत्र ही दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज मनु शत्रुपा भगवान को पाने के लिए गए तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। इसी तरह अनेक संतों का जीवन, भक्तों का जीवन इस बात की गवाही भरता है कि भगवान नाम का आश्रय लिए बिना भगवान को पाना अत्यंत कठिन है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, तुलसी बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। इसलिए श्री राम नाम की महिमा है। कैवर्त देश का राजा सुकंत एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाली संत सभा में उपस्थित होने जा रहा था। संतों का दर्शन होगा, बड़े उत्साह से भक्त राजा था, जा रहा था संत दर्शन के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी बोले, सुकंत प्रसन्न रहो, कहाँ जा रहे हो? महाराज यहाँ संतों की सभा है, सुमेरु पर्वत पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। जरूर जाओ, जाना चाहिए, संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है, जाओ। सुकंत आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। तब तक नारद जी बोले, सुनो सुनो, एक काम करना, सब संतों को प्रणाम करना। महाराज वो तो आपने सिखाया ही है, संतों को तो प्रणाम करना ही चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ा। नारद जी बोले, सुनो सुनो, क्या? बोले, सबको प्रणाम करना, वहां विश्वामित्र जी होंगे, उन्हें मत करना। महाराज उन्हें क्यों ना करें? हमने कह दिया ना, मत करना। क्यों? अरे तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही थे, क्षत्रिय हैं, अब साधु हो गए, मत करना प्रणाम। ऐसे समझाया कि सुकंत ने बात मान ली। गए, सब संतों को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। सबते कठिन जाति अपमान, सबके बीच में ऐसा अपमान। संतों की सभा समाप्त हुई, सुकंत अपने घर गए और विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या। राम जी विश्राम कर रहे थे, मध्याह्न काल का समय था। लक्ष्मण जी पहरे पर थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी कहां? इसी समय मिलूंगा मैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा करें, अभी प्रभु सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, जब राजा सोता है तो यही होता है। महाराज क्या हुआ? राम जी ने आवाज सुन ली, गुरु जी हैं, जाग कर आए, प्रणाम किया। क्या हुआ?
तुम तो सो, तुम्हें क्या पता। अपमान हो रहा है, ऋषि मुनियों का अपमान है। बात व्यक्तिगत मेरी नहीं है, तो साधु परंपरा का अपमान है। किसने किया अपमान? विश्वामित्र जी बोले मेरा अपमान किया गया है व्यक्तिगत। किसने किया? तो जानकर करोगे क्या? राम जी बोले गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध करके प्रतिज्ञा करता हूं, जो सिर झुका नहीं है आपके चरणों में, उस सिर को काट दिया जाएगा। कल अपने हाथ से मैं उसका वध करूंगा। विश्वामित्र जी बोले खलों को दंड मिलना चाहिए, ठीक निर्णय है तुम्हारा। चले गए। अब सुकंत को पता लगा कि राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा की है। अब घबरावे, कब राम जी ही मारे तो बचाए कौन। अब नारद जी को ढूंढता फिरे सुकंत, तो नारद जी मिले नहीं। पहले तो अनायास मिल गए थे, अब कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहे, तो रोने लगा। और जब रोना सुना, नारद जी तो बड़े कौतुकी महात्मा है, प्रकट हो गए, नारायण नारायण, प्रणाम किया। कहो सुकंत कुशल मंगल। अरे महाराज काहे की कुशलता, हम मर जाएंगे। नारद जी बोले ये तो मृत्यु लोक है, यहां तो लगा ही रहता ये क्रम। सुकंत बोले तो हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले कौन मरना चाहता है, मरना तो पड़ता है। अरे महाराज भगवान मार डालेंगे। नारद जी बोले ये और अच्छा है, सदगति होगी, बड़ा अच्छा है। अरे महाराज आपने कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, नहीं किया, उसी का ये फल है, कुछ करो। नारद जी बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले हां सलाह दे सकते थे, अब कुछ नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा तो एक उपाय है, हमारा नाम मत लेना, सामने वाले पर्वत पर चलो। लेकर गए, दूर से एक गुफा दिखाई, वहां चले जाओ। अंजनी माता उसके भीतर बैठी तपस्या कर रही है। दरवाजे पर बैठकर रोना, अंजनी माता आ जाएं और वे अगर तुम्हें बचाने का वचन दे दें तो तुम बच जाओगे। सुकंत गए गुफा के द्वार पर, रोने लगे। अंजनी माता बाहर निकली, क्या बात है मां, मेरी प्राण रक्षा करो, आप ही बचा सकती हैं मुझे, विश्वामित्र जी मुझे मरवा डालेंगे कल। अंजनी माता बोली मैं वचन देती हूं, तुम शरण में आए हो, तुम्हारे प्राण रक्षा होगी, बैठो गुफा में। सुकंत गुफा में बैठ गए, अंजनी माता बाहर बैठी। नियमानुसार हनुमान जी आए शाम को, अंजनी माता को प्रणाम किया। मां उदास हो, एक आश्रित की प्राण रक्षा का वचन दिया है, पूरा करोगे? हनुमान जी बोले माता की आज्ञा अवश्य पूरी होगी, मुझे वचन दो पहले। हनुमान जी बोले मैं अपने इष्टदेव भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध करके कहता हूं, मैं उसे बचाऊंगा। अंजनी माता बोली निकलो बाहर। सुकंत आए, हनुमान जी ने देखा क्यों भाई, कौन तुम्हें? राम जी मारेंगे कल। अंजनी माता बोली तुम तो विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। बोले नहीं, वो मरवा डालना चाहते हैं और राम जी मारेंगे। हनुमान जी ने कहा कि अब तो बुरे फंस गए। सुकंत को तो उसकी राजधानी में छोड़ा। हनुमान जी आए अयोध्या, सवेरे राम जी की सेना तैयार हो रही। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहां जा रहे? राम जी बोले सुकंत का वध करने। हनुमान जी बोले छोड़ दो उसे प्रभु। क्यों? मैंने उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी बोले मैंने उसे बचाने का वचन दे दिया है। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता हनुमान, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध की है कि मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी बोले तो मैंने अपने इष्टदेव के चरणों की सौगंध की है कि मैं उसे बचाऊंगा। राम जी बोले तो ठीक है तुम बचाना, मैं तो मारूंगा। हनुमान जी पहले ही चल दिए, सुकंत के पास आए। चलो, सुकंत बोला कहां? हनुमान जी बोले अब तुम्हारी वजह से तो हमारा ठिकाना चला गया, तुम्हें कौन सा ठिकाना बता मैं। ले गए जंगल में। अब सोचने लगे क्या करें, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का।
राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से। अब हनुमान जी ने सुकंत से कहा, राम राम करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब हनुमान जी ने कीर्तन शुरू किया, श्री राम जय जय राम गाने लगे हनुमान जी। सुकंत भी दोहराने लगा। अब सुकंत बीच बीच में पूछता, कीर्तन छोड़कर पूछता, हनुमान जी बच जाएंगे हम? हनुमान जी कहते, तू दृढ़ विश्वास रख, बचेगा। हनुमान जी कीर्तन करने लगे। फिर सुकंत कीर्तन करने लगा। हनुमान जी कीर्तन करते और रोते जाते। हनुमान जी तो भाव से रो रहे थे और सुकंत भी रोता, वो भय से रो रहा था, शायद ही बचे। इतनी बड़ी सेना, स्वयं भगवान विरोध में, ये 2 अक्षर का नाम क्या करेगा? पर हनुमान जी कह रहे थे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रख। राम जी पहुंचे सुकंत के यहां। कहां है राजा? बोले वो तो भाग गया। कौन ले गया? बोले एक बंदर आया था। राम जी समझ गए हनुमान जी होंगे। लक्ष्मण जी से कहा, पता लगाओ कहां है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप, अब हनुमान जी का पता हम कहां से बतावें? आपको उनका पता रहता है, उनको आपका पता रहता है। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, उस जंगल में वहां चलो। अब गए तो हनुमान जी कीर्तन कर रहे, सुकंत को पीछे छिपाए हुए। और जो राम जी की सेना देखी, धनुष बाण और तैयारियां यहां से वहां, तो सुकंत कीर्तन करना भूल गया और राम राम तो अब रोना शुरू किया। अब हनुमान जी बहुत कहे, तू राम राम कर, दृढ़ विश्वास रख, पर वो काहे वो। हनुमान जी ने उसे पूंछ में छिपा लिया। राम जी के बाण चलते, पर नाम कीर्तन का जो चक्र था, उसके आगे राम जी का बाण भी विफल हो जाता। राम जी हताश हो गए, क्या करें। लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं। तो सुकंद को तो नाम के घेरे में हनुमान जी ने रखा था, स्वयं अलग खड़े थे। लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया, हनुमान जी की छाती पर लगा। बाण लगा हनुमान जी की छाती पर, मूर्छित हो गए राम जी। लक्ष्मण जी को लगा यह क्या तमाशा हुआ। हो सकता है हनुमान जी ने किसी शस्त्र का प्रयोग राम जी पर किया हो, पर लक्ष्मण जी ने जाकर देखा सारथी ने, रघुवीर रथी मूर्छित है। सारथी सभीत लक्ष्मण पे भागो है, सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भये, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। लक्ष्मण जी ने जो जाकर देखा, पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र, वक्ष भंग देख दृग अंबु अनुरागो है। क्यों? बोले कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो है। हनुमान जी के हृदय में तो राम जी, चोट हनुमान जी को लगती है, मूर्छित श्री राम हो जाते हैं। राम जी की मूर्छा दूर हुई। हनुमान जी के छाती में चोट लगी देखी, रक्त बहते देखा, आंख बंद कर ली। राम जी हनुमान जी को ऐसे देख नहीं पा रहे थे। श्रोणित सद्य शरीर सन्यो, द्रग अंबु दया निधि के भरि आयो, पीर गई जन के तन की, करुणा निधि ने कर कंठ लगायो। राम जी ने
आंख बंद की, हनुमान जी के सिर पर हाथ रखें और फिर अपने पास ले आवे, फिर हाथ रखें, फिर अपने पास, और सोच रहे थे जब तक हनुमान जी स्वस्थ नहीं हो जाएंगे मैं ऐसे ही हाथ रखता रहूंगा। हनुमान जी ने देखा कि भगवान आंख बंद किए हाथ अपनी ओर ले जाते, फिर हमारे सिर पर रखते हैं, मौका अच्छा है। तो हनुमान जी ने पीछे से निकाला सुकंत को, अपनी गोद में बिठा लिया, और राम जी तो आंख बंद किए थे। जैसे ही दूसरी बार ऐसे हाथ बढ़ाया, हनुमान जी पीछे हट गए, सुकंत को आगे कर दिया। दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो, और देख यहां से रघुनाथ जबे निज हाथ सुकंत के माथ पे पायो। अब राम जी ने आंख खोली कि ये कौन है, जो देखा तो सुकंत। राम जी हंसने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, आंखों में आंसू भर के बोले, प्रभु अब सब कुछ आपके ही हाथ में, इसकी मृत्यु भी आपके हाथ में और उसके माथे पर हाथ भी आपने ही रख दिया। राम जी बोले, हनुमान जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ता है, लेकिन गुरुजी को क्या जवाब दूंगा। तब तक गुरुजी आ गए। हनुमान जी ने इशारा किया कि तब नहीं किया तो अब कर ले प्रणाम, जा दौड़ कर जाए। सुकंत प्राण बचा के भागा, विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, बोले राम इसे क्षमा कर दो। मैंने भी क्षमा कर दिया। क्यों? बोले इसलिए साधु का काम तो सुधार है, संहार नहीं। मिटाना नहीं चाहते थे, मोड़ना चाहते थे, मुड़ गया ठीक है। सुकंत की जान में जान आई, प्राण बचे। अब पूछा कि सुकंत, संत को प्रणाम नहीं करने की दुर्बुद्धि ये तुम्हें किस कुसंग में मिली थी? सुकंत ने कहा कि महाराज क्षमा करना, कुसंग में नहीं सत्संग में ही मिली थी। कौन संत के संग में सुकंत नाम लेने वाले थे, तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। नारद जी बोले मैं नहीं कहा था। भगवान बोले धन्य हो ये लीला, क्योंकि नारद जी बोले मैं जहां जहां जाता था लोग मुझसे एक ही प्रश्न पूछते थे कि भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा। मैं किस किस को उत्तर देता। मैंने सोचा एक तमाशा ऐसा कर दो कि लोग अपने आप समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान नाम की महिमा है। और यही बात रामचरितमानस में हनुमान जी लौट कर आए। श्री राम जी ने पूछा, एहो हनु कहे श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिए के क्षिति माही। हो हनु, भगवान कहते हैं हनुमान जी सीता जी का कोई समाचार मिला? हनुमान जी बोले हाँ प्रभु, हैं प्रभु लंक। कैसी हैं? कलंक बिना सुब से नित रावण बाग की छाही है प्रभु लंक। भगवान ने कहा जीवित है? जीवित है कही बेई को ना। भगवान बोले सो क्यों न मरी हमरे बिछुराही। हनुमान जी बोले इसलिए प्राण बसे प्रभु पायन में, यम आवत हैं पर पावत नाही। श्री जनक नरेंद्र नंदनी माता जानकी जी के प्राणों की रक्षा कौन कर रहा है मालूम? कौन? नाम पाहरू। नाम, आपका नाम पहरेदार बन गया। कैसे? बोले जब राम राजा से बात नहीं बनी तो नाम राजा ने चार्ज संभाल लिया। नाम पाहरू दिवस निशि।
अच्छा, राम नाम के 2 अक्षर हैं, ये पहरेदार हैं, श्री सीता जी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं ये पहरेदार। राम नाम के 2 अक्षर। ये 2 अक्षर क्यों? क्योंकि पहरेदार भी 2 तरह के होते हैं। पहरेदार 2 तरह के होते हैं। कैसे? बोले एक पहरेदार तो वो, ऐसे समझ लो, एक जेल का पहरेदार, एक बैंक का। जेल का पहरेदार भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता, और बैंक का पहरेदार बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता। तो ये राम नाम के 2 अक्षर हैं। एक तो भीतर वाले प्राण को बाहर नहीं निकलने देता, और दूसरा प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देता। ये नाम पाहरू दिवस से भगवान ने कहा। तो सीता जी ने प्राण इसीलिए नहीं दिए। हनुमान जी बोले अच्छा रहा कि जानकी माता कष्ट सहकर भी प्राण रखे हुए हैं। कहा क्यों? बोले जिस पहरेदार की पहरेदारी में चोरी हो जाए वो पहरेदार बदनाम हो जाता है। तो भगवान नाम रक्षा कर रहा है जानकी जी के प्राणों की। अगर वे प्राणों का परित्याग करेंगी तो प्रभु आपका नाम बदनाम हो जाएगा। और सीता माता तो ऐसी हैं कि चाहे जितना कष्ट मिले पर भगवान नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। बस यही बात है। क्यों? क्योंकि श्री सीता जी का केवल विश्वास होता तो टूट जाता, पर सीता जी का तो आपके नाम के प्रति दृढ़ विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो उन्हें यहां तक नहीं आना पड़ेगा, मैं ही वहां चलकर जाऊंगा। और एक सुंदर बात है, क्या? लोग कहते हैं अच्छी जगह भगवान का नाम लो। सही बात है, लेना चाहिए, लेकिन अच्छी जगह के लोग अर्थ भी अपने अपनी तरह से लगाते। एक ने सुन लिया जपहु जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने नारद जी से कहा कि शंकर जी के 108 नामों का स्मरण करो, नारद जी आपके मन को तुरंत विश्राम मिल जाएगा। पर एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे आप इस पंक्ति का अर्थ जानते हो? तो हमने कहा हम तो यह जानते। बोले यह नहीं है। फिर वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश में एक शहर है सतना, जबलपुर के पास। वो कहते भगवान ने साफ साफ नारद जी से कहा कि शंकर जी का नाम और कहीं लोगे तो शांति नहीं मिलेगी, सतना में जाकर लो। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्राम। लोग अपने अपने अर्थ में कैसे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अर्थ निकाल लेते हैं। पर एक बात मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान का नाम पवित्र जगह लें, ये अच्छी बात है। और परिस्थिति बस अगर किसी तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं, पवित्र जगह में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जहां हैं वहीं भगवान का नाम लें, भगवान वहीं चलकर आएंगे। क्यों? क्योंकि जब लंका में नाम लेने वालों के पास भगवान अयोध्या छोड़कर पहुंच गए, तीर्थ छोड़कर लंका में पहुंच गए, क्योंकि भगवान का नाम पहुंच गया था। तो जहां भगवान का नाम पहुंच जाता है, भगवान वहां स्वयं चलकर पहुंचते हैं। ऐसा हम लोगों को दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। यही भगवान कहते हैं 5वीं भक्ति है। अब कहते हैं छठ दम छठ दम शील छठ दम शील बिरति बहु कर निरत निरंतर सजन धर
बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा छटगमशील छटगमशील छटगमशील। आज भगवान छठवीं भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने कहा शबरी माता मेरी छठवीं भक्ति है साधक भक्त कौन, जो दमशील हो। दमशील, दम कहते हैं इंद्रियों को जो अपने बस में रख सके, जिस शक्ति के द्वारा, उसका नाम है दम। आपने सुना होगा सम दम। शम कहते हैं मन को जो रोक सके, मन को रोक लेना शम है, और इंद्रियों को अपने वश में कर लेना दम है। इंद्रियों को जो रोक सके, शम दम। दम, दमशील हो, इंद्रियों पर संयम हो। देखो वाहन अपने पास हो, सवारी अपने पास हो और चलाने का ढंग आवे, क्या पहचान है? हम जिधर चाहें उधर कार जाए तो हम सफल चालक हैं। और जिधर कार चले उधर ही हम चले जाएं। देखो घोड़े से दो तरह के लोग जुड़े होते हैं। एक वो जिसकी सेवा में घोड़ा होता है, उसको रईस बोलते हैं। अरे बहुत बड़े आदमी, उनका घोड़ा है। तो एक तो वो जिसकी सेवा में घोड़ा होता है उसे रईस बोलते हैं, और दूसरा वो जो घोड़े की सेवा में होता है उसे सईस बोलते हैं। वो घोड़े की सेवा करता है और घोड़े को तैयार करके रखता है मालिक के लिए। तो अब यही देख लो, हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान हाथ पांव, ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां जितनी, ये सब घोड़े हैं। घोड़े माने सवारी है। क्योंकि जैसे हमें रूप तक पहुंचना है तो आंख के घोड़े की जरूरत है, शब्द तक पहुंचना है तो कान के घोड़े की जरूरत है, गंध तक पहुंचना है तो नासिका के घोड़े की जरूरत है, और स्वाद तक पहुंचना है तो रसना के घोड़े की जरूरत है, स्पर्श तक पहुंचना है तो त्वचा के घोड़े की जरूरत। ये है सब वाहन की नहीं। घोड़ा माने वाहन, जिसके द्वारा जाया जाए। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन इंद्रियों को बोलते हैं गो, और अंग्रेजी में गो कहते ही जाने को है। गो, जिसके द्वारा जाया जाए। गो गोचर जहां लगी मन जाई, गो। आंख के द्वारा हम रूप तक जाते हैं, कान के द्वारा हम शब्द तक जाते हैं, नासिका के द्वारा हम गंध तक जाते हैं, और रसना के द्वारा हम स्वाद तक जाते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श तक जाते हैं। ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श तक पहुंचने के लिए ये 5 वाहन हैं। पर याद ये रखना है कि ये लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तो है वाहन, पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक हमेशा लगा ही नहीं रहना चाहिए। लगा ही रहेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? लेकिन हां, अगर गाड़ी गलत तरफ जा रही है तो ब्रेक लगाना चाहिए। बस इसी तरह हमारी इंद्रियां गलत जगह जा रही हो तो संयम का ब्रेक तुरंत लगाना चाहिए। संयम का ब्रेक। और गाड़ी की लाइट ठीक हो और ब्रेक ठीक हो। अंधेरी रात है ना, ये मोह की अंधेरी रात है, मोह निशा सब सोवनिहारा। तो ज्ञान का प्रकाश हो, संयम का ब्रेक हो। वैसा ना हो अंधेरी रात में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था रात में, और मोटरसाइकिल में लाइट नहीं। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखाया, ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। सिपाही सामने आ गया था, मोटरसाइकिल चालक चिल्लाकर बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब न लाइट न ब्रेक, न ज्ञान का प्रकाश, न संयम का ब्रेक, तो हमारी इंद्रियां कहां ले जाएंगी हमें। और रामचरितमानस की कथा तो टिकी ही दो पर है। एक ओर दशरथ जी हैं, दूसरी ओर दशमुख है। और दशरथ कौन? जिसने 10 इंद्रियों को अपने बस में करके रथ बनाया हो वह दशरथ, और जिसने 10 इंद्रियों को भोगों के लिए मुख बना रखा हो वह दशमुख, वही दशानन, असंयम का रूप। और भगवान प्रकट कहां होते हैं? कि दशरथ जी के यहां। और मिटाते किसे हैं? दशमुख को। संयमी के यहां भगवान प्रकट होते हैं, असंयम को मिटाते हैं। यही उनकी कथा का रहस्य है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाला अगर और कुछ नहीं कर सकता तो छठवीं भक्ति है, अपने इंद्रियों का संयम करे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही यह मन अपने बस में हो सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य, इसीलिए आगे एक बात कही कि इंद्रियों के संयम का अभ्यास तब सफल होगा, नहीं तो दंभ हो जाएगा। ऊपर से हम रोके रहेंगे, भीतर वासना बनी रहेगी। तो आगे बड़ा सुंदर शब्द किया, छठ दमशील, छठवीं भक्ति है इंद्रियों का संयमी होना। पर विरति बहु कर्मा, बहुत तरह के कर्मों से वैराग्य हो। कर्म से वैराग्य की बात कही, क्यों? क्योंकि कामना ही कर्म की जननी है, और जिसका अंतःकरण वैराग्य से भरा हुआ है वह ज्यादा झंझट में पड़ेगा ही नहीं। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं वह काय को तो आराम से पड़ा है। एक अलमस्त महात्मा थे, बालू में पड़े नदी किनारे। एक बादशाह की सवारी निकली, लोगों ने कहा हटो 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 हटो, बादशाह आ रहे। महात्मा बोले कह दो कि शहंशाह पड़ा है। अरे कहा कि तुम कब शरीर पे कपड़े नहीं और शहंशाह हो? बोले बस हैं हम। तो बोले हट जाओ ना। बोले क्यों हटे? हम तो बादशाह के रास्ते में गए नहीं, वो क्यों आया यहां? बात बादशाह तक पहुंची, बादशाह आए। कहा तुम शहंशाह कैसे? महात्मा ने कहा और तुम बादशाह कैसे? बोले हमने कई देश जीत लिए। बोले फिर कहां जा रहे हो? बोले एक देश और जीतना बाकी है। फिर क्या करोगे? और उस देश को भी जीत लेंगे, फिर आराम से सोएंगे। महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। और एक बात और है, क्या? तुम शायद सो भी ना पाओ, तुम शायद न सो सको, क्योंकि इच्छाओं की यात्रा पर गए हुए व्यक्ति
लौटकर आ ही जाएंगे यह जरूरी नहीं है। इच्छा का अंत नहीं होता। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, मैं दोहरा रहा हूं, पहले भी आपसे कहा है, पर मुझे वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। वे कहते हैं, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। चाह के संदर्भ में मुझे एक और बात याद आई। साकेतवासी पूज्य चरण परम श्रद्धेय गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज की बड़ी अद्भुत पंक्तियां, अलौकिक पंक्तियां हैं। उन्होंने लिखा, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन, असंभव है, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, और तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। इच्छाओं नहीं तो तरसाया है। वे तो भगवान से भी कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और अंतिम पंक्ति बड़ी महिमामयी पंक्ति है, बहुत हृदय द्रावक पंक्ति है। पूज्य गोस्वामी जी अपने बिंदु नाम का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग करते हैं। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। यह बिरति बहु कर्मा, क्या चाहिए? तुम अगर चाहो तो फिर और क्या चाहिए? श्री प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले, अगर देना ही चाहते हो तो यही दे दो। क्या मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, कुछ नहीं चाहिए। महाराज मनु शत्रुपा से भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहते हो हमसे? मनु जी बोले, हम तो आपको ही चाहते हैं, आपसे क्या चाहिए? आप मिल गए, सब मिल गया, जहां राम तहां काम नहीं। बिरति बहु कर्मा, बहुत तरह की कामनाएं मन में ना हो तो बहुत तरह के कर्म प्रपंच में जीवन नहीं जुड़ेगा। बिरति बहु कर्मा, वैराग्यवान होना चाहिए। तो पहली बात तो कही कि वैराग्यवान कब होगा? बोले इंद्रियों का संयम हो और मन में वैराग्य हो। यह छठवीं भक्ति है, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा। इंद्रियों पर संयम हो। अब नाथई अनुराग जाग, जड़ त्याग दुरासा जीते, बुझे कि काम अग्नि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। अच्छा, एक बात और कह के फिर आगे बढ़े। एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा कहता था, इस बकरी को जो तृप्त कर दे उसे 1000 रुपए इनाम। बड़े बड़े लोग आए, दिन भर बकरी को चराते, खूब चराते, शाम को लाते। राजा कहता, मैं परीक्षा करूंगा। हरे पत्तों की एक डाली दिखाता वो राजा बकरी को। तो बकरी की तो आदत है, चाहे जितना पेट भरा हो, हरी हरी पत्ती दिखी तो मुंह मारने की आदत। ऐसे जो करे, राजा कहता, देखो रह गई भूखी, कोई तृप्त नहीं कर सका। एक महात्मा किसी के यहां ठहरे हुए, तो उन्हें पता लगा, बोले सवेरे मैं जाऊंगा। राजा ने बड़ा स्वागत किया। महाराज आप कैसे? बोले आपकी बकरी को तृप्त करने। बोले आप काहे को झंझट में पड़े हो? महात्मा बोले, हमारे अलावा कोई कर भी नहीं सकेगा, तुम दो बकरी हमको दे। ले गए महात्मा।
एक हरे पत्ते की डाली ले गए, वो राजा वही दिखाता था और बकरी को तो आदत थी। साथ में एक छड़ी ले गए, डंडा, और दिन भर अभ्यास कराया। ऐसे पत्ते की डाली दिखाते, बकरी उधर मुंह मारती तो एक डंडा, फिर इधर करे वो तो उधर से दूसरा डंडा। दिन भर अभ्यास कराया। बेचारी का पेट तो पिचक गया, मुंह फूल गया पिटते पिटते। शाम को ले आए, राजा साहब आपकी बकरी तृप्त है। राजा ने जो बकरी की हालत देखी, बोले आप परीक्षा कर लो। और जैसे ही हरे पत्ते की डाली राजा ने दिखाई, महात्मा सामने ही खड़े थे डंडा लिए, दिन भर का अभ्यास। अब राजा वो दिखावे तो उधर मुंह कर ले, उधर मुंह कर ले। बोले इनाम मिले। राजा ने कहा कि इनाम तो मिलेगी, पर किया क्या? अरे बोले इसको दिन भर चलाते तो भी तृप्त नहीं होती, इस हरी पत्ती से इसको हटाना था, इसके लिए इसका उपयोग किया। यह कहानी है, कोई घटना घटी हो ऐसी बात नहीं। परमात्मा ही राजा है और उसके पास ये बकरियां हैं, ये 5-5 बकरियां हैं। कान कभी सुनने से तृप्त नहीं होते, आंख कभी देखने से तृप्त नहीं होती, नासिका कभी सुगंध से तृप्त नहीं होती, रसना कभी स्वाद से तृप्त नहीं होती, और त्वचा कभी स्पर्श से तृप्त नहीं होती। फिर का राजा रूपी परमात्मा ने ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो दी हैं, ये बकरियां हैं जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषयों से तृप्त नहीं होती। इनके लिए तो संयम का डंडा चाहिए। और जब कोई साधक उचित मात्रा में इनको विषय देते हुए वासना के वश में नहीं होने देता, उस पर परमात्मा प्रसन्न होकर अपनी भक्ति का इनाम देते हैं। यही छठ दमशील विरति बहु करमा। लेकिन इस भक्ति में भी एक शर्त लगाई। जैसे गुरुपद पंकज सेवा, तो शर्त क्या है? तीसरी भगति पर अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई, शर्त क्या है? कपट तजी गान। अच्छा, 5वीं भक्ति में शर्त क्या है? मंत्र जाप मम, लेकिन शर्त है दृढ़ विश्वासा। और 6वीं भक्ति में शर्त क्या है? छठ दमशील विरति बहु कर्मा। यह तो ठीक है, लेकिन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कामनाएं न हो मन में, कर्म प्रपंच में हम रत न हो, वैराग्यवान हो, इंद्रियों के संयमी हो। अब इसका यह अर्थ नहीं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हम कुछ करें क्यों? तो आलसी बनकर पड़े रहें। क्यों? हमारी कोई इच्छा नहीं तो क्यों करना क्या? जब हमें कुछ चाहिए नहीं तो हम क्यों करें? जब हमें कुछ कर पाना ही नहीं है तो क्यों करें? नहीं, भगवान आज्ञा देते हैं कि आप वैराग्यवान हो, अच्छी बात है, आप इंद्रियों के संयमी हो, अच्छी बात है, लेकिन करना कुछ क्या? निरत निरंतर सज्जनों के धर्म का पालन करना। यह हमारी दिनचर्या होना चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए। हम सज्जनों के धर्म का पालन करें। अब सज्जन कौन? ऐसे तो हम लोग सभी को सज्जन ही कहते हैं। एक सज्जन मिले, वो सज्जन मिले, क्योंकि कोई हो भी तो दुर्जन तो कहते ही नहीं, हम लोग किसी को सज्जन ही कहते, क्योंकि हम लोग शुभ संकल्प रखते हैं, अच्छा भाव रखना भी चाहिए। अब इतने लोग शरीर छोड़ते हैं तो मरने वाले तो नरक में भी जाते होंगे, लेकिन हम तो सबको स्वर्गीय ही लिखते हैं, किसी को नारकीय तो लिखा नहीं हम लोगों ने आज। इसलिए भाई सब सज्जन हैं, सबके प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने सज्जनों की परिभाषा बताई। एक परिभाषा तो महात्मा की, तुलसीदास जी महाराज जो परिभाषा दे रहे हैं, जग बहु नर जग बहु सरसरी साम भाई, जग बहु नर सरसरी
साम भाई जे निज बाढ़ बढ़ही जल पाई। सामान्य मनुष्य कौन? पानी बरसा और नदी में भरा, नदी उमड़ कर चली, छोटी छोटी नदियां रास्ता बंद कर देती, इतनी बड़ी नहीं है कि उन पर पुल बनाया जा सके। लेकिन जब वर्षा का पानी आता है तो आवागमन अवरुद्ध। ये क्षुद्र नदी भर चली तुराई। क्यों ये उमड़ रही? और ये तालाब उमड़ता घुमड़ता कब है? क्यों? नदी कह दिया अब हम में भी पानी आ गया, तालाब कहता हम में भी पानी आ गया, हम तो उमड़ेंगे। तो अपने में पूर्णता पाकर प्रसन्न होना, अपने में या अपनी उपलब्धि के कारण प्रसन्न होना सामान्य पुरुषों की बात है। ये सज्जन नहीं है, सामान्य है। सज्जन कौन? सज्जन वह है जो दूसरे की पूर्णता देखकर प्रसन्न हो। ऐसा कौन है? का ये नदी और तालाब तो सामान्य है, इनमें जल बढ़ता है तो ये खुश हो जाते हैं, पर समुद्र कैसा है? ये बोले ये सज्जन है। समुद्र सज्जन क्यों है? का पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूर्ण होकर आकाश में खिलता है, उदय होता है पूर्ण चंद्र, तो समुद्र में ज्वार आ जाता है। समुद्र खुशी से हिलोरें भरने लगता है, हिलोरें उठने लगती हैं समुद्र में। अब समुद्र से कोई पूछे कि तुम्हें क्या मिल गया? पूर्णता तो चंद्रमा को मिली है और तुम खुश हो रहे हो, क्यों? तुलसीदास जी बोले बस यही सज्जन की पहचान है, जो दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे की पूर्णता देखकर हर्ष से भर जाए, उसका नाम सज्जन है। सज्जन सकृत सिंधु साम कोई, सज्जन सकृत सज्जन सकृत सिंधु सब कोई, देखी पूरा विधु बाढ़ई जोई, सज्जन सज्जन सकृत सिंधु सिंधु सम कोई, सज्जन एक तो ये सज्जन जो दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे की पूर्णता देखकर प्रसन्न हो, वह सज्जन है। अब आप सोच लें कि सज्जन होना कितना कठिन है, बहुत कठिन। अरे हम तो खुश दूसरे ढंग से होते हैं। जो काहू की देखई विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। अरे दूसरे की पूर्णता देखना तो दूर, जो काहू के सुनई बड़ाई, किसी दूसरे की प्रशंसा सुनने के क्या कहना उनका, बहुत। हाँ, गोस्वामी जी चित्र खींचते, श्वास ले ही जन जूड़ी आई, ऐसे वो सांस भरते जैसे बुखार आ गया हो। दूसरे की पूर्णता देखकर प्रसन्न होना। श्री सीताराम जी सिंहासनासीन हुए, श्री हनुमान जी नृत्य करने लगे। जयति सीता रमण सिंहासनासीन निरख निर्भर नृत्यकारी।
राज्य मिला सुग्रीव को, प्रसन्न है हनुमान जी। राज्य मिला विभीषण को, प्रसन्न है हनुमान जी। राज्य मिला राम जी को, प्रसन्न है हनुमान जी। ये सज्जन है। देख पूर विधु बाढ़ी जोई। एक बार, अब हमारे साथ तो दूसरी घटना, एक बार एक आदमी गया, उसने बड़ी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, किसी को भेज दिया, इसको वरदान दिया। एक देवता आया, मांगो वरदान, पर हम एक ही देंगे वरदान बस। उसने कहा कि हम तो खुद बड़े संतोषी हैं, एक से ज्यादा तो हमें चाहिए भी नहीं। अच्छा, देवता ने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले जब जिस समय जहां हम जिस पदार्थ की जितनी मात्रा में कामना करें वह हमें मिल जाए, बस एक वरदान चाहिए। और तो कितना संतोषी है। अच्छा, देवता भी कम चतुर नहीं होते। उन्होंने कहा कि दिया वरदान, पर एक शर्त है हमारी। क्या? बोले तुम जब जिस समय जहां जितनी मात्रा में जो पदार्थ चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। उसे तब तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन घर आया तो परेशान हो गया। हे भगवान, मेरा कच्चा झोपड़ा है, पक्का मकान बन जाए। बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। अब वो अपने मकान की तरफ न देखे, उनकी तरफ देखे। किसने किया क्या है? तपस्या मैंने की, देवता हम पर प्रसन्न हुए, वरदान हमें मिला, तो हमारा एक है, इसके 2। अब वो जलने लगा। इतना रुपया मिल जाए, मिल गया, पड़ोसी को दुगने मिल गए। सुख से रहना मुश्किल हो गया। एक दिन बोला कि हे भगवान, मेरे मकान के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं बन जाए। बोले दरवाजे के सामने कुआं क्यों बना रहा है? बोले पड़ोसी के द्वारे के 2 तो बनेंगे। और इतने पर भी उसकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई। बोला भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। बोले अपनी एक आंख काहे को फूटता? पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगे, और 2 कुएं किसी न किसी में तो गिरेगा। ये हाल है। इसीलिए सज्जन कौन? जो दूसरे को खुश देखकर खुश हो, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो। ये संत का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। तो एक तो यह सज्जन की परिभाषा है। भगवान से प्रार्थना करें कि वो हम लोगों को ऐसे ही सज्जन बनावे। दूसरी परिभाषा से, दूसरी परिभाषा भगवान ने स्वयं दी। विभीषण से बोले, विभीषण जी सुनो। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धन भवन सुहृदय परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांध बर डोरी। मम पद बनहि बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं जितने संबंध हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 स्थान है जहां मन की ममता रहती है। जननी माता से, पिता से, भाई से, पुत्र से, पत्नी से, तन से, धन से, भवन से, मित्रों से, परिवार से। भगवान कहते हैं कि जहां जहां ममता है, इस सब ममता को समेटे और समेट कर एक डोरी बनावे, और डोरी बनाकर जो मेरे चरणों से बांध दे। सब संबंधों की ममता एकमात्र भगवान से जो जोड़ देता है, भगवान कहते हैं वही सज्जन है।
अस सज्जन मम उर बस कैसे, अस सज्जन मम, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, तो ये दूसरी परिभाषा है। भगवान से ही सारे नाते। लक्ष्मण जी जैसा भाव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। ये सज्जन सब कुछ जिनके भगवान ही है, जिनके सब तुम तात। भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, भगवान के अलावा हम और किसी को जानते ही नहीं। भगवान ही हमारे सर्वस्व, बस ऐसी भावना जिसकी है, भगवान कहते हैं वह सज्जन है। जिसकी ममता भगवान से जुड़ी वह सज्जन। श्री राघवेंद्र वन में विराजमान थे, लक्ष्मण जी सेवा में। तुलसीदास जी ने चित्र खींचा, प्रभु तरु तर कपि डार पर। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे, बंदर वृक्ष के ऊपर, और ऊपर बैठे सो बैठे, पूंछ और लटका दी नीचे, वो भगवान के सिर पर। राम जी तो सहज प्रसन्न रहते हैं, तो उनको तो कोई नहीं अटपटापन नहीं लगा। लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लगा। लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हुई, नेत्रों में लालिमा। भगवान ने कहा क्या बात, क्या बात, आपके स्वभाव की वजह से ये होता। देखो ये जिन्हें चरणों में बैठना चाहिए वो सिर पे बैठे। ये सेवक हैं कि स्वामी इनको बैठना भी नहीं आता, इनको सिर पे बैठा रखा है। क्यों? आज्ञा हो तो उतारे इन्हें नीचे, जरा बैठना सिखा दे कि कैसे बैठना चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, इन्हें बैठे रहने दो। क्यों? बोले फायदा है। क्या फायदा है? ये सिर पर बैठे रहे, क्या लाभ है? बोले लाभ यह है कि अगर इधर से कहीं घूमते हुए देवर्षि नारद जी निकल पड़े तो वे कम से कम यह तो नहीं कहेंगे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। उनको लगेगा कि आज भी हमारा श्राप बंदरों के रूप में भगवान के सिर पर ही है। लक्ष्मण जी बोले और ये जो पूंछ सिर पर लटका रखी है सो, भगवान बोले इससे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। क्यों? कहा कि कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता होती पूंछ पर है, और पूंछ उसने हमारे सिर पर चढ़ा रखी है, तो मानो अपनी ममता जिसने हमको समर्पित कर दी है उसका भार तो हमारे सिर पर ही है। भगवान से अपनी ममता जुड़ गई। भगवान कहते हैं वह सज्जन है जिसकी ममता भगवान से। और ममता संबंध से होती है, तो जो ममता का त्याग करे वो ज्ञानी, और जो अपनी ममता भगवान से जोड़े वो भक्त। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी द्वय में एक ही खेल, छाड़ छल खेल, की करो ममता राम सो की ममता परहेल। विश्वामित्र जी महाराज राम जी लक्ष्मण जी को लेकर जा रहे थे। तुलसीदास जी ने चित्र बड़ा सुंदर खींचा। मुनि संग हरसी चले दो भाई, भाई चले दो भाई,
इतने सुंदर लग रहे जनु उभय भाग भई त्रिभुवन सुंदरताये मुनि संग हरसि चले दो भाग। विश्वामित्र जी के संग श्री राम और श्री लक्ष्मण जा रहे, और वय कितनी है श्री राम और श्री लक्ष्मण जी की? 19 वर्षीय में रामो राजीव लोचना। श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं भगवान की वय है 15 वर्ष। गुरु विश्वामित्र जी के संग संग जा रहे हैं यज्ञ रक्षा के निमित्त। मार्ग में सरोवर मिला, बड़े सुंदर कमल के फूल खिल रहे थे। राम जी ने कहा गुरुदेव आज्ञा हो तो सरोवर के जल के भीतर जाकर कमल का फूल ले आए, बड़ा सुंदर है। गुरु जी ने कहा जाओ जाओ। अब राम जी गए तो और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और गुरु जी बुला रहे राम राम ज्यादा गहराई मत जाना, डूब जाओगे, डर लगता, निकलो बाहर। निकल आए, थोड़ा आगे बढ़े, ये शिला बड़ी सुंदर है, इसके उधर मयूर नृत्य कर रहे हैं, इधर से नहीं दिखते, जरा इस शिला के ऊपर चढ़कर मयूरों का नृत्य देख लें। हाँ हाँ ठीक है जाओ। अब राम जी एक शिला पर चढ़े तो दूसरी शिला पर, तीसरी शिला पर। गुरु जी कहते अरे उतरो उतरो उतरो, नीचे उतरो, गिरोगे तो चोट लग जाएगी, हमें बड़ा डर लग रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं पैठन सरन सिलन चढ़ी चितवन। उस समय विश्वामित्र जी क्या करते हैं, सभय मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई, डर के मारे बार बार बुला लेते, इधर आओ, इधर इधर। मौका देखकर राम जी ने धीरे से कहा गुरुदेव आप तो हमारे पिताजी को उपदेश दे रहे थे, देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। पिताजी से कह रहे थे कि ये अज्ञान जन्य जो मोह है इसका त्याग करो, ममता छोड़ो, इनसे मोह ममता मत करो। उनको तो ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, पर आप में मोह कहां से आ गया? आप तो ज्ञानी हैं, आपको ये ममता कहां से आ गई? आप में, आपके मन में ये ममता कहां से आ गई? आप तो ज्ञानी नहीं है, आप तो ज्ञानी हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, पिताजी तो ज्ञानी नहीं थे, इसलिए उन्हें मोह था, पर आप तो ज्ञानी हैं, आपके मन में मोह कहां से आया? आहा, विश्वामित्र जी की आंखें सजल हो गई, जल बरसने लगा। राम जी बोले क्या क्या कुछ ऐसा मैंने कह दिया? विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं राम, बात यह है कि जब मैं तुम्हारे पिता को उपदेश दे रहा था तब मेरे मन में मोह नहीं था, तब मेरे मन में ममता नहीं थी, उस समय यह ज्ञानी विश्वामित्र ही बोल रहा था, तजहु मोह अज्ञान। तो महाराज आपको तो ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं, यही तो आपने पिताजी को बताया था, तो अब ममता क्यों, मोह क्यों? कहीं ब्रह्म भी सरोवर में डूबता है, ब्रह्म भी शिला पर से गिरता है तो उसे चोट लगती है, ये मोह कहां से आया? वही तो मैं पूछ रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले राघवेंद्र मेरे मन में तब मोह नहीं था जब मैं तुम्हारे पिता को उपदेश दे रहा था, मेरे मन में तो मोह जानते हो कब से आया? कब से? बोले जिस क्षण तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया, लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा मोरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब तुम्हारे पिता ने ये कहा कि आज से आप ही इनके माता पिता हैं, आप ही इनके पिता हैं, तो कहा कि मैं जब ज्ञानी था तब तुमको ब्रह्म रूप में देख रहा था, और जब तुम्हारे पिता ने कह दिया कि आज से आप ही इनके पिता हैं, बस तब से मेरी ब्रह्म दृष्टि नहीं रही,
मेरी तुम्हारे प्रति बालक की दृष्टि हो गई, मेरा मन वात्सल्य से भर गया और इसीलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता हो गई। राम जी मन ही मन बड़े खुश हुए कि अगर मुझसे ममता हो गई तो ब्रह्मज्ञानी विश्वामित्र जी आज से भक्त हो गए। भगवान से ममता संबंध के कारण होती है। राम जी हमारे श्री राम, ऐसे तो श्री राम हैं, लेकिन हमारे जब मन में यह लगने लगे हमारे कौशल राजकुमार, हम धन उनके भोग विलासी, अघयो गुण आगार हमारे कौशल राजकुमार, हमारे भगवान हमारे हैं और हमारे का हमें भरोसा है। राम जी हैं। एक बात सुनाऊं मैं, ममता की बात सुनाऊं। वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। 30 वर्ष पुरानी घटना है। तो एक संत से किसी ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो कहा कि ये साधु अब हो गए, पहले जज थे, पुराना नाम अभी भी चल रहा है। तो ये साधु क्यों हुए? कहा ये दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी, लोक अदालत की तरह, वहां ये जज थे। एक गांव में एक बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था, उसका नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था क्योंकि वो राम जी के अलावा किसी को जानते नहीं था, ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था और भोला केवट जाति का था। सामान्य परिस्थिति पर उससे जब कोई पूछता कि केवट भैया भोले वो बात कैसी है, तो कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। 2 बेटे 1 बेटी, बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा कि पिताजी यहां के जो धनी सेठ हैं उनसे कर्ज ले लिया जाए, बहन का विवाह होने के बाद हम लोग कमाएंगे, रुपया चुका दिया जाएगा। केवट गया, सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर जो लेते थे वो तय की, लिखा पड़ी हुई, रुपया ले आए, विवाह हुआ बेटी का। बेटी विदा हुई ससुराल को और केवट ने घर छोड़ दिया। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं रहने लगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, रहने लगा। बेटों ने कमाई करके पैसा दिया, केवट लौटाने के लिए गया सेठ जी के पास। सेठ जी ने रुपया ले लिया, ब्याज ले लिया, रसीद लिखकर दे दी कि पाई पाई से पैसा मिला। और कहा केवट पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता क्या लिखा। सेठ जी के मन में पाप आया कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है, तो बोले ये कागज हमें दे दो, तुम जरा पानी ले आओ। वो 1 गिलास पानी लेने गया, सेठ जी ने वो रसीद छिपा के रख ली। फाड़ते तो शक होता, एक कागज पर ऐसे ही कुछ लिख कर दे दिया, बोलिए तुम्हारी रसीद। केवट ले गया, रघुनाथ जी के चरणों में रखकर जिस कमरे में रहता था वहां रख दी और अपना राम जी से मतलब सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। सेठ जी ने मुकदमा कर दिया। केवट ने रुपया दिया था, चुकाया नहीं, कहता दे चुके हैं। अदालत में केवट को जाना पड़ा। वही जज जो महात्मा हो गए थे, उन्होंने कहा कि तुमने रुपया लिया था? हाँ। चुका दिया? इसका प्रमाण? कागज। जज साहब ने कहा ये तो कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। केवट सरल आदमी रोने लगा, रघुनाथ जी जाने, मैं तो ये इसी को रसीद समझे था। जज साहब दयालु हृदय के थे, बोल रो मत, तुमने जब सेठ जी का रुपया वापिस दिया तब तुम्हारे सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? तो केवट की जो आदत थी, जो स्वभाव था, उसी भाव से बोला सत्य कहता हूं जज साहब, सेठ जी को जब मैंने
रुपया वापस दिया तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। जज साहब बोले अच्छा तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी कोई इनके गांव के रहने वाले सज्जन होंगे। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमे, उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। चपरासी तो परेशान हो गया। एक ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। बोले वही बताओ। गया चपरासी, पुजारी बाहर बैठे थे। चपरासी को देखा, क्या बात है, सम्मन दिया, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ लो। पुजारी जी समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया तो हम वापिस काहे करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दी। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी हों। पुजारी जी ने सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु आपको पोशाक कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के पदार्थ आए होंगे, आभूषण कई बार भक्त लेकर आए होंगे, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा। पर भक्त जो न करें सो थोड़ा। प्रभु उस दीन का आपके अलावा कोई, वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है, और उसकी इलाज तो आपके ही हाथ है। केवट से कहा कि तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम? केवट बोला कोई झूठ लिखा दिया, हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ हैं थे। और केवट तो यही कहे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन मलिन दीन में जाऊं के ही के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयालु सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, हेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ये हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन, हरि बिन संकट कौन निवारे। या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तिहारे, कहीं नहीं गया, किसी को जानता ही नहीं राम जी के अलावा। तारीख के एक दिन पहले ही पुजारी जी बोले तुम आज ही जाओ ताकि समय से पहुंच जाना। अब रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने। केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन सवेरे पुजारी जी बड़ी जल्दी जगे, भगवान की आरती पूजा की, नया वस्त्र पहनाया, भोग लगाया। उनको लग रहा था आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं, कपड़े अच्छे पहनावे। रोने लगे पुजारी जी, भाव की तो बात है। प्रभु आपको जो पोशाक अच्छी लगे वही पहनकर जाना, लेकिन जाना जरूर, उसका कोई नहीं है आपके अलावा। उधर केवट पहुंचा, सेठ जी पहुंच गए। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहां हैं? केवट बोला हुजूर यहीं कहीं होंगे, भी तो सब जगह रहते हैं। जज फिर भी नहीं समझे, चपरासी को आदेश दिया आवाज लगाओ। चपरासी आवाज लगाने, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है।
रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। तो क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े, कमर झुकी है, हाथ से इशारा कर रहा है। हाजिर है ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं, हाथ माह छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। भगवान गवाह बनकर आ गए। जज साहब ने देखा, गज सेठ जी चौंके कि ये कौन है। जज साहब ने कहा कि आप थे वहां। रघुनाथ जी ने कहा केवट ने रुपया दिया है, उसका प्रमाण बोले इन्होंने रसीद भी लिख ली थी। सेठ जी को यहीं रखा जाए। इनके मकान में सामने वाली बैठक की सामने वाली दीवार में 3 अलमारियां, बीच वाली अलमारी में वही रखी है 32 नंबर की, उसी में वो रसीद अब तक सुरक्षित है। सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता। सिपाही भेजे गए, बही मिल गई, रसीद मिल गई, सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट भाई इज्जत भरी हुआ, रघुनाथ जी तो गायब हो गए, पहले काम तो हो ही गया था। अब जज साहब ने सोचा कि इतने दिन हो गए फैसला सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला। तो केवट से अकेले में पूछने लगे, केवट ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? केवट बोला हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहां रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब बोले हम समझे नहीं, तुम लोग एक ही जगह एक ही गांव के रहने वाले हो? केवट बोला हाँ हुजूर, आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है, भक्ति की बात, भगवान की बात। जज साहब बोले तो ये है कौन? केवट बोला हुजूर ये वो है जिनका मंदिर है। तो बोले इन्होंने मंदिर बनवाया है? देखने से तो नहीं लग रहे थे कि ये कोई इतने बड़े संपन्न आदमी होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाया। पुजारी भी नहीं लग रहे थे, पता नहीं। केवट बोला हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जज साहब ने चपरासी को बुलाया। चपरासी कांपने लगा, हुजूर ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे। अब जब गांव में पता लगाया तो जज साहब भाव विह्वल हो गए, अपने कमरे पर आए, बंगले पर रोने लगे। लोगों ने कहा रोने का कारण क्या? जज साहब रोते हुए बोले शिव सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गया। और चले गए तो वे तो जाते ही। जज साहब बोले सुख धोखे दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। फिर रो क्यों रहे हो? बड़ी भाव भरी बात कही। जज साहब बोले आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना पड़ता, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ। उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया, वृंदावन आ गए, साधु जीवन बिताया। अक्सर खड़े रहते थे, कहते थे भगवान खड़े रहे, मैं बैठा रहा था, तो खड़े ही रहना अच्छा है। मंदिर में जाते तो अंदर नहीं जाते, बाहर से ही दरवाजे की धूल सिर पर चढ़ा लेते। कोई कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते, तो कहते कि मैं उन्हें मुझे दिखाने लायक नहीं हूं, मुझसे जो अपराध हुआ। यह भाव केवट के कारण भगवान गवाह बने।
क्या था केवट में? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ये सज्जन की दूसरी परिभाषा है। और तीसरी परिभाषा, पहली तो यह दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होने वाले सज्जन हैं, जैसे समुद्र चंद्रमा की पूर्णता पर प्रसन्न होता है। दूसरी परिभाषा, जो अपने मन की सभी ममताएं भगवान से जोड़ दे, वह सज्जन है। और तीसरी परिभाषा हनुमान जी ने दी है, वह भी सुन लो ताकि हम लोगों के काम आ जाए। हनुमान जी खड़े रहे, विभीषण की कुटिया देखी तो सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। क्यों सज्जन? क्यों? भगवान का मंदिर अलग बनाए अपने भवन के पास, तो जो अपने रहने के मकान में भगवान को भी बिठा कर रखें, वे सज्जन हैं। और दूसरी बात, हनुमान जी तर्क करने लगे मन में कि यहां कोई सज्जन हो सकता है। मनमा तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा, और राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जैसे ही विभीषण जी ने राम 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 स्मरण किया, हनुमान जी पहचान गए कि ये सज्जन हैं। तो ये तीसरी परिभाषा है, जो सोते जागते उठते बैठते भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, वे सज्जन हैं। अब लाभ क्या होगा? भगवान जो कह रहे, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, भले ही हम इंद्रियों के संयमी हों, वैराग्यवान हों, पर सज्जनों के धर्म का बराबर पालन करना चाहिए। और भगवान से कोई पूछे कि लाभ, भगवान बोले एक सबसे बढ़िया लाभ है। क्या? बोले गुणों को ग्रहण करने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप अगर सज्जन हो जाएं तो सारे सद्गुण आप में अपने आप आ जाएंगे। सारे सद्गुण, सद्गुण अपने आप कैसे आ जाएंगे? तुलसीदास जी बोले ऐसे कि जैसे पानी बरसता तो सब जगह है, पर इकट्ठा तालाब में होता है। बस सिमिट सिमिट जल भरही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त वे हैं जो छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यह छठवीं भक्ति है। और भक्ति का अर्थ है भगवान का भजन। इसी के लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजानु। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदर पट पीतमान, तणित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय। भगवान नाम स्मरण करें। और सचमुच नाम की भक्ति तो नाम की भक्ति है। नाम की भक्ति कुछ प्रयास नहीं, कुछ यत्न नहीं। तुलसीदास जी तो कहते हैं, राम जप राम जप राम जप बावरे, और घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। नाम जब चाहो अपनी नाव है, इसीलिए भगवान नाम स्मरण करें।
बड़े प्रेम से बोले राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राम राम राजा राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री राजराजेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महा।